नमस्कार दोस्तों। मार्केट महामंत्र के क्लोजिंग सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले मार्केट कहाँ पे है। मार्केट 18,000 पे टिका हुआ है। 54 निफ्टी डाउन है और बैंक निफ्टी 390 पॉइंट के आसपास डाउन है। आज मार्केट तय कर रहा है कि ऊपर जाना है नीचे जाना है, लेकिन वो भी तय नहीं कर पा रहा है क्योंकि सुबह से मार्केट 40-50 और निफ्टी 17,900 17,80 तक गया था और ऊपर 18,040-50 तक भी गया था। वापिस आ गया है 18,000 पे। लेकिन हमें तो सहूलियत है कि हमें ट्रेड करने के लिए कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना सोचना है कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हमें अलाउड करता है तो हम ये ट्रेड बनाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आज हमने नया ट्रेड भी हमने बना लिया है। सबसे पहले ट्रेड देख लेते हैं कि हमने क्या ट्रेड बनाया हुआ है। हमने निफ्टी फ्यूचर बेचा है 18,063.45 में, यानी उसको हम राउंड फिगर ले लेंगे 18,064। फिर हमने इन द मनी कॉल 17,900 का कॉल हमने 173.65 में लिया हुआ है, उसको हम 174 राउंड फिगर पकड़ लेते हैं। और आउट द मनी कॉल 18,200 का कॉल 39 में लिया हुआ है, वो 39 ही हम पकड़ते हैं। चलिए, ये वापिस हमने ये तीन ट्रेड का कॉम्बिनेशन बनाया। निफ्टी फ्यूचर हमने बेचा, इन द मनी कॉल 17,900 हमने बाय किया और आउट द मनी कॉल 18,200 का कॉल हमने बाय किया। अभी ये प्राइस को अभी हम फ्रीज कर देते हैं और समझते हैं कि हमने कितना रिस्क लिया, क्या किया, वो अभी हम सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमने निफ्टी फ्यूचर हमने बेचा 18,064। फिर हमने उसके प्रोटेक्शन में हमने लिया 17,900 का कॉल, वो हमने लिया 174 में 174। और हमने दूसरा 18,200 का कॉल लिया, वो हमने लिया 39 में। चलिए, अभी सबसे पहले ऑडियंस होती, जब ऐसे सेमिनार्स वगैरह होते हैं तब मैं ऑडियंस से पूछता हूं, चलिए आप अभी कैलकुलेट कीजिए कि इसमें हमारा रिस्क कितना हुआ। लेकिन आज हमारे पास ऑडियंस नहीं है, इसलिए मैं 1 या 2 मिनट का टाइम आपको देता हूं कि आप अपने हिसाब से बताइए कि ये ट्रेड लेके हमने कितने पॉइंट का रिस्क हमने लिया। हमने निफ्टी बेचा है 18,064 में, हमने 17,900 का कॉल 174 में लिया हुआ है और 18,200 का कॉल 39 में लिया हुआ है। ये ट्रेड हमारा ऐसा बना कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो भी हमें पैसा देगा, नीचे आएगा तो भी हमें पैसा देगा, लेकिन रेंज बाउंड हो गया। आज मंगलवार है, कल बुधवार और परसों गुरुवार 3:30 बजे तक का हमारे पास टाइम है कि ये ट्रेड हमें कितना प्रॉफिट देता है या रिस्क में आता है। लेकिन रिस्क हमारा कैलकुलेटेड रिस्क रहेगा, जो हमारा पहले से प्रीफिक्स है, लेकिन प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड रह सकता है। वो सबसे ज्यादा अच्छी बात ये हमारे गोल्डन बटरफ्लाई में यही है कि आप लोग पीस ऑफ माइंड से ट्रेड कर सकते हैं और आराम से टेंशन फ्री लाइफ अपनी गुजार सकते हैं। इसमें दोस्तों ये भी सुकून है कि आप एग्जिस्टिंग जो भी बिजनेस या जॉब कर रहे हो उसमें आप ज्यादा कंसंट्रेट करते हुए भी आप शेयर मार्केट का ये ट्रेडिंग कर सकते हो
क्योंकि आपको इसमें मिनट टू मिनट वॉच रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ओवरनाइट गैप अप या गैप डाउन बड़ा आ जाए तो उसमें आपको पता है कि मुझे तो प्रॉफिट ही होगा, इसलिए आप सुकून से काम कर सकते हैं ये गोल्डन बटरफ्लाई में। चलिए, अब तक आपने सोच लिया होगा कि कितने पॉइंट का है, लेकिन ये तो मुझे ही बताना पड़ेगा कि हमने क्या रिस्क लिया है। ये दोनों के बीच का रिस्क क्या है दोस्तों? सिर्फ 10 पॉइंट का। और आउट द मनी जो कॉल है उसका रिस्क है 39, यानी ये ट्रेड में हमने 49 पॉइंट का टोटल रिस्क लिया हुआ है। हमें लॉस जाएगा या हमारा ट्रेड रिस्क में बैठेगा तो हमें 49 पॉइंट का ही लॉस होगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत आगे पीछे, थोड़ा बहुत यानी 20, 30, 40 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। वो क्यों हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि स्पॉट निफ्टी और फ्यूचर निफ्टी के बीच में जो गैप है उसके हिसाब से हमने ये ट्रेड किया है। अभी ये गैप बढ़ जाता है या घट जाता है तो ये अपना जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बहुत नहीं होगा लेकिन 20, 30, 40 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। वो जैसे जैसे ट्रेड आगे बढ़ेगा या उस टाइप के रिस्क में ये ट्रेड आएगा तब ये मैं आपको सिखाता जाऊंगा। लेकिन एज ऑन टुडे हमारा रिस्क है 49 पॉइंट का रिस्क हमारा है। ये 49 पॉइंट का रिस्क आप राउंड फिगर 50 का पकड़ लीजिए और हमारा लॉट भी 50 का है, यानी हमने 2500 रुपए का रिस्क हमने ये ट्रेड में लिया है कि हमें ये ट्रेड ज्यादा से ज्यादा रिस्क कितना दे सकता है 2500। थोड़ा आगे पीछे हुआ तो 2500 से 4000 का पकड़ लीजिए, लेकिन प्रॉफिट हमें अनलिमिटेड हो सकता है। ये ट्रेड हमारा वापिस ऐसे हमारा बिल्ड हो गया। अभी ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि गुरुवार तक यही पॉइंट पे हमें आगे चलना है कि हमने कहां से निफ्टी बेचा है और उसके प्रोटेक्शन में क्या किया है। अब आगे चल के भी हम कौन से लेग में से एग्जिट लेंगे या कौन से लेग में री एंट्री लेंगे, वो सब गुरुवार तक ओपनिंग और क्लोजिंग सेशन में मैं आपको बताते जाऊंगा। तो ये ट्रेड आपने देख लिया, ये ट्रेड को आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अभी वापस चलते हैं मार्केट पे। मार्केट ओह थोड़ा नीचे भी आ गया, 17,970 पे आ गया है। 85 निफ्टी डाउन है, बैंक निफ्टी। आज का मार्केट दोस्तों ज्यादातर बैंक निफ्टी ने नीचे खींचा है, क्योंकि कल जो बैंक निफ्टी की वजह से मार्केट में बाउंस आया था उसमें थोड़ा बहुत प्रेशर भी, क्योंकि ये चीजें सेंटिमेंट ड्रिवन होती है। कल जैसे ही देखिए मार्केट क्लू ढूंढ रहा था, कहां पे 17,600 700 पे मार्केट क्लू ढूंढ रहा था कि क्या पॉजिटिव न्यूज आए तो उस पे मैं रिएक्ट करूं, कौन सा नेगेटिव न्यूज आए उस पे मैं रिएक्ट करूं। क्योंकि जितने भी नेगेटिव न्यूज है वो तो मार्केट अभी डिस्काउंट करके बैठा हुआ था। तो पॉजिटिव जैसे ही एचडीएफसी के मर्जर का आया वैसे ही पूरा का पूरा मार्केट ऊपर आ गया। लेकिन अभी लगता है कि 18,000 के आसपास मार्केट में प्रेशर बिल्ड हुआ है। और अभी आगे के न्यूज क्या आते हैं, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, एफआईआई की पोजीशन कैसे है, उसके बाइंग सेलिंग के फिगर क्या है, ये सब कुछ इस पे डिपेंड रहता है। क्योंकि आज दोस्तों वापस पेट्रोल के भाव बढ़ गए। तो अभी आज मैंने पेट्रोल भरवाया तो 106.70 यहाँ राजकोट में 106.70 पैसे के आसपास मुझे पेट्रोल आया। अभी ये सब चीजें इन्फ्लेशन पे डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी। और जैसे मैंने ओपनिंग सेशन में आपको बताया था कि यह महीना रिजल्ट का महीना है, सभी कंपनियों पे इन्फ्लेशन का प्रेशर, कमोडिटी प्राइसेस का प्रेशर, क्रूड ऑयल का प्रेशर
वो सब प्रेशर कंपनियों के रिजल्ट पे आने वाले हैं। तो कैसा रिजल्ट कौन सी कंपनी का आएगा उस पर डिपेंड है, इसलिए मार्केट वोलेटाइल रहने के चांसेस बहुत है। और हमारे लिए तो वोलेटिलिटी अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, इसलिए हम लोग खुश है। तो अभी आज का आपने हमारा ट्रेड है वो देख लिया और अच्छी तरह से आपने नोट डाउन कर लिया। मुझे व्हाट्सएप पे कई क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो लेने का हमारे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो सब हम क्वेश्चन आंसर वगैरह कुछ लेंगे ना तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। दोस्तों, आपकी भी सहूलियत के हिसाब से मेरी बात अच्छी तरह से मैं समझा पाऊं और आपको भी देखने में ज्यादा टाइम न स्पेंड करना पड़े, इस हिसाब से हम वीडियो की लेंथ है वो जनरली हम 20 मिनट के आसपास रखते हैं। कई बार 15-17 मिनट का वीडियो होता है, कई बार 25-27 मिनट का भी होता है, लेकिन एवरेज लेंथ है वो मैं ट्राई करता हूं कि 20 मिनट के आसपास ही ये मैं रखूं। अभी कई मुझे क्वेश्चन इसमें ये आए थे कि आप सिर्फ निफ्टी में काम क्यों करते हैं। दोस्तों, हम सिर्फ निफ्टी में काम नहीं करते, हम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में काम करते हैं, लेकिन ये हमारी गोल्डन बटरफ्लाई टेक्निक को और थर्सडे थंडर टेक्निक को ज्यादा वोलेटिलिटी की जरूरत पड़ती है हमें, तो वो हमें ज्यादा से ज्यादा निफ्टी में मिलती है। क्यों मिलती है कि आप कोई भी एक स्क्रिप्ट पकड़ लो, समझो कि रिलायंस पकड़ लो, कल मार्केट 17,600-700 से 18,100 तक मार्केट गया था। वो एचडीएफसी की मर्जर की वजह से, यानी बैंकिंग सेक्टर की वजह से ऊपर गया था। उसमें रिलायंस का कोई भी कंट्रीब्यूशन था नहीं, रिलायंस वही का वही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके रिलायंस रह गया है। तो आप समझिए कि हमें जरूरत क्या है, वोलेटिलिटी की, ज्यादा से ज्यादा ऊपर नीचे जाने की। तो ज्यादा से ज्यादा ऊपर नीचे कौन जा सकता है, इंडेक्स। क्योंकि इंडेक्स, मैं आपको समझाता हूं, निफ्टी में इंडिया की टॉप मोस्ट 50 कंपनी का वेटेज निफ्टी 50 में है, यानी उसमें इंडिया की टॉप मोस्ट 50 कंपनी भी आ गई और हर एक सेक्टर भी आ गए। तो किसी भी सेक्टर में पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आएगा और वो कंपनी के प्राइस पे जो असर पड़ेगा वो असर निफ्टी में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए हमें जो वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी यानी कि हमें आज हमने ये 17,900 का कॉल हमने बाय किया है, तो सिर्फ टिकर प्राइस में 5 पैसे का ही डिफरेंस है। अभी इसको आप 1,000 पॉइंट इन द मनी या आउट द मनी लेके जाओगे ना, तो भी आपको लिया हुआ माल आपका आसानी से बिक जाएगा और आपको जब लेना है तब अच्छे से आपको मिल जाएगा। उसके हम लिक्विडिटी कहते हैं, क्योंकि बेचने वाले लेने वाले कितना भी इन द मनी आउट द मनी पकड़ लो वहां पे सफिशिएंट होते हैं। इसलिए हम ज्यादातर निफ्टी में काम इसीलिए करते हैं। और सबसे पहली बात, आप यहां पे किसी से रिश्ते बनाने आए हो क्या? नहीं, आपको रिलायंस में काम हो, टाटा मोटर में हो, टीसीएस में हो, निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या करना है, अपना पैसा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कहां पे लगाना है और उसमें से अच्छा रिटर्न हमें कमाना है। तो कोई कंपनी आपको दे या निफ्टी आपको दे या बैंक निफ्टी आपको दे, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात क्या है कि आप ज्यादातर कंपनियों में काम करोगे। मैंने कई लोगों को देखा है, बहुत सारी कंपनी 25-50 कंपनी को वॉच करते हैं और फिर बहुत सारी कंपनी में वो काम करते हैं। कम से कम मेरी ये एडवाइस है आप लोगों को कि बहुत ज्यादा कंपनियों में काम मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आपका एक्सपोर्ट, आप एग्जांपल के तौर पे ए ग्रुप की निफ्टी की आप 10 कंपनी पकड़ लीजिए, वो 10 कंपनी को आप सिर्फ देखिए, उसमें से ये 2 या 3 कंपनी आप शॉर्ट लिस्ट कीजिए।
सिर्फ वो ही कंपनी में जब आप काम करोगे ना, तब हर रोज जो चीज को देखते हो, तो उसका मूवमेंट आपके दिमाग में धीरे 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 करके, ये माइंड ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम है ना, वो ही है। वो धीरे धीरे मैं आगे आपको बताता जाऊंगा। फिर क्या होता है कि वो आपको पता चलने लगता है कि मार्केट इधर से कहां जाने की ट्राई कर रहा है, रेंज बाउंड है, या ये मिनट से 11:10 से इसमें प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ, इसमें बाइंग होना शुरू हुआ। वो एक की एक चीज आप करोगे ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, फुटबॉल में जो गोलकीपर रहता है ना, वो जो गोल करता है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे उसका ध्यान रखता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसको पता चल जाता है कि वो गोल करेगा, वो कहां पे बॉल भेजेगा, वो सब वो देखता रहता है। तो वैसे ही हम कम कंपनियों में काम करेंगे। समझो कि मैं निफ्टी में पिछले 7-8 साल से मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी के अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं, तो 100% श्योर तो शेयर मार्केट में कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन आपका जो परसेंटेज रेशियो है, आपका जो सही होने का परसेंटेज रेशियो है, वो जब आप एक ही काम, एक ही चीज में बार बार करोगे, तब आप अच्छे से आप कर पाओगे। इसलिए मेरी ये एडवाइस है कि बहुत ज्यादा कंपनियों से काम मत करें, कम कंपनी को आप वॉच करें, और उसमें से आपको अच्छी लगे वो शॉर्ट लिस्ट करके उसमें आप काम करें। मैं आगे कुछ एपिसोड ऐसे भी बनाऊंगा कि लोगों ने कई मुझे क्वेश्चन पूछे कि आप तो सिर्फ एफ एंड ओ को ही बात करते हो, हम डिलीवरी बेस का ही सिर्फ काम करते हैं, तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। आप डिलीवरी बेस का काम कर रहे हो ना दोस्तों, तो भी उसमें आप ऑप्शन को यूज करके अच्छे से पैसे कमा सकते हो। जैसे जैसे ये हमारा सिस्टम है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स तो हमारे कम ही रहते हैं, तो बीच में हमें हर रोज ओपनिंग सेशन, क्लोजिंग सेशन में काम क्या है, हमें यही सब कुछ देखना है। तो मैं, जो शेयर मार्केट में नया लोग आने चाहते हैं लेकिन मुझे उन्हें कुछ पता नहीं है, उन लोगों के लिए भी मैं एपिसोड्स बनाऊंगा। जो लोग शेयर मार्केट में सिर्फ डिलीवरी बेस में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मैं एपिसोड्स बनाऊंगा। मैंने आगे भी बताया था कि मुझे एक दो एनआरआई के भी मुझे फोन आए थे कि हम लोगों को काम क्या करना है, तो हम कैसे समझे। तो 1 या 2 एपिसोड में एनआरआई लोगों के लिए भी मैं बनाऊंगा। दोस्तों, आप कंटिन्यूअस ये प्रोसेस देखते रहिए। आप समझो कि आप एफ एंड ओ में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीखने में क्या दिक्कत है, सीखो तो सही। आप आज ये देखना शुरू करोगे तो 6 महीने 1 साल में आपकी ग्रिप अच्छे से आ जाएगी, और आपको ये स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप भी ये कर सकते हो ना। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो एफ एंड ओ में काम करते हैं वो ही लोग ये देखें, ऐसा नहीं है। किसी भी नई चीज को सीखने में, देखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से देखिए, समझिए, जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो तब आप कीजिएगा। और आप जो सेक्टर में कंफर्टेबल है, वो सेक्टर के लिए भी मैं आगे एपिसोड्स बनाऊंगा। तो दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। आज हमने जो ट्रेड बिल्डअप किया हुआ है, उसमें हम ट्राई करेंगे कि कैसे अच्छे से अच्छा प्रॉफिट हम लेके एग्जिट करें, लेकिन वो डिपेंड है मार्केट पे। हम हमारी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, हमारा मनी मैनेजमेंट बना सकते हैं, हमारा रिस्क मैनेजमेंट बना सकते हैं, लेकिन मार्केट को हम हिला सकते नहीं है। वो तो अपने आप ही हिलेगा, तो अपने आप ही जब हिलेगा तब हमें मिलेगा। लेकिन हमारे लिए जरूरी क्या है, मार्केट 200-300 निफ्टी से ऊपर या नीचे ज्यादा हिलना चाहिए। तो हमारा जो हैशटैग है कि मार्केट हिलेगा तो मिलेगा, वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, हमें प्रॉफिट होगा। चलिए, देखते देखते निफ्टी 114 पॉइंट नीचे आ गया है, 17,940 के करीब आ गया है।
और बैंक निफ्टी में भी प्रेशर बढ़ा हुआ है। यूएस के फ्यूचर्स भी न्यूट्रल के आसपास है, दोपहर में यूरोप भी न्यूट्रल के आसपास है, तो वहीं से भी हमें कुछ क्लू मिल रहा नहीं है। और आज हमें ये थोड़ा प्रेशर बिल्ड होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अभी कोई बात नहीं, आज अभी 3:23 हो गए हैं। आज हमें कोई ट्रेड करना नहीं है, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। तो कल मिलते हैं मॉर्निंग सेशन में। ये ट्रेड में से हमें कुछ एग्जिट या री एंट्री मिल रही है, या फिर हम दूसरे सेगमेंट के बारे में, इसके दूसरे टूल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए। जय हिंद।